स्वागत है आप सभी का। परीक्षा में आपको बेहतरीन मार्क्स लाना है और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना है। और इसके लिए आप बहुत सारे तरीके को अपनाते हैं और जिनमें से एक तरीका है कि ऑब्जेक्टिव में तुक्का कैसे मारें, यानी प्रश्न नहीं आने पर भी उसको सही हो जाए आपका। इसकी संभावना को कैसे बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, और उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है। और बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, मज़ेदार है, आपको सब समझ में आ जाएगा। और इससे रिलेटेड जितना वीडियो यूट्यूब पे है आपको दोबारा नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं सब देख कर आया हूँ। और बिहार बोर्ड के आप छात्र हैं, आपके लिए एकदम स्ट्रेटेजिक पॉइंट जो होता है सब मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले मान लीजिए आप अच्छे स्टूडेंट हैं और सब कमजोर हैं, बहुत कमजोर है, तो आपके लिए सब तरीके का ट्रिक है। सबको देखिए, मान लीजिए आप पेपर में गए, आप अच्छे स्टूडेंट हैं और 50 में से क्या किए आप, 40 जो है सो आप बना दिए। 40 बना दिए तो आप है एकदम खुश, और 10 जो नहीं बना उसके लिए है आप एकदम दुखी। ठीक है, और 10 को क्या करना है आप, तो इसके लिए सबसे आसान तरीका जो होता है, मान लीजिए आप 45 भी बना सकते हैं, सही, 5 आपका रह गया, या कितना भी हो सकता है ये। तो आप इस 40 को देखिए, ठीक है, इस 40 को देखिए, और इस 40 में हो सकता है आप अंतर को देखिए। 40 में मान लीजिए कुछ का आंसर आप ए लगाए होंगे, कुछ का बी लगाए होंगे, कुछ का सी, कुछ का डी, ठीक है, इस तरह से लगाए होंगे। और आपको अंतर खोजना है। मान लीजिए सी ऑप्शन है जिसका प्रयोग बहुत कम हुआ है, और आप देख रहे हैं, आप बनाए हैं सारा उत्तर को, सबका आंसर आप सही से डालें, आपको पता है 40 मेरा सही है, और सी जो है सो बहुत कम उपयोग हुआ है। तो आपको जो बचा हुआ 10 क्वेश्चन है, 10 में क्या कर लीजिए, सी लगा दीजिए, 10 में सी लगा दीजिए। ये इसमें सही होने का चांस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। और बाकी का जो टिप्स है उसको भी आप अगर सुन लीजिएगा ना, तो यहाँ पे भी आप दिमाग लगा सकते हैं और ज्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं। तो वो सब तरीका क्या है, एक एक करके समझिए। तो पहला तरीका ये रहा, ठीक है, उम्मीद है आप इसे सीख गए होंगे। बाकी सब में लगा दीजिए। ये तब भी काम आता है जब आप क्लास में टेस्ट दे रहे हैं, मान लीजिए 20 क्वेश्चन है, 8 5 6 बन गया और बाकी नहीं है, तो वहां भी आप इसको लगा सकते हैं और देखेंगे कि आपका ज्यादा सही हो रहा है। ठीक है, चलिए अब अगला तरीका समझिए इसको। अभी ये क्या चीज है, देखिए, मान लीजिए आप प्रश्न पत्र, आप ओएमआर देख के ही आप बना सकते हैं। मान लीजिए शिक्षक कॉपी छीनना चालू कर दिया है, आप प्रश्न पत्र को पढ़ भी नहीं सकते हैं, ऐसा कंडीशन आ गया है आपके साथ। मान लीजिए आप देख रहे हैं कि ऐसे है, ये बन गया है आपका, ये भी बन गया है, इसमें बी मारे हैं, इसमें डी मारे हैं, ये भी बन गया, इसमें डी मारे हैं, ये भी बन गया, इसमें सी मारे हैं, और ये चारों नहीं बना है, और इसके नीचे जो है वो बन गया है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो आप ऊपर देखिए, नीचे देखिए। ऊपर मान लीजिए डी भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, और नीचे जो है उसमें इसी तरह से है। तो आप देखिए कि यहाँ पे ए नहीं आ रहा है बहुत देर से, यहाँ पे भी ए उत्तर नहीं हुआ, यहाँ पे भी ए उत्तर नहीं हुआ, यहाँ पे भी ए नहीं आया, यहाँ पे भी ए नहीं आया, ऊपर भी मान लीजिए ए नहीं आया, इस तरह से। तो आपको समझना चाहिए कि जरूर यहाँ कहीं किसी प्रश्न में का उत्तर ए होगा, क्योंकि परीक्षक इसी तरह से तैयार करता है, वो लगातार तो देगा नहीं हर एक ऑप्शन को। मान लीजिए 100 क्वेश्चन है तो 25-25 का कम से कम इतना तो रखेगा। ठीक है, 4 होता है ना, तो 25 चौक 100, तो 25-25 का रखेगा, तो इस तरह से बांट के रखता है ना वो। तो आपका 50 रहेगा, तो इस तरह से हर एक ऑप्शन को इस हिस्सेदारी दिया जाता है। तो आप ए को सीधा उठाइए और ए को ही घस दीजिए लगातार। तो पीछे जो मैं बताया था ये उसी का मिलता जुलता तरीका है। तो ये दोनों तरीका सबसे कारगर होता है। ठीक है, अब अगले तरीके को समझिए। अगला जो तरीका है वो है सिंपल, बहुत सारे लोग इसको अप्लाई भी करते हैं, ये है ऑप्शन छांटने वाला। ये प्रश्न अगर आपको पढ़ते हैं, प्रश्न को समझ चुके हैं, और आपको लगता है कि मान लीजिए ऑप्शन है ए बी सी डी, ठीक है, आपको लगता है कि ए नहीं होगा, डी नहीं होगा, और बी और सी में आपको डाउट है, तब क्या करना है, ये बहुत ही सरल तरीका। देखिए, अगर आपको लगता है ए नहीं होगा, डी नहीं होगा, बी और सी में कुछ होगा, तो आप ऑप्शन को पढ़िए। मान लीजिए कोई भी प्रश्न है, रैंडमली कुछ भी सोचते हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई प्रश्न है जिसमें 4 शहर का नाम दिया हुआ है, एसएसटी का क्वेश्चन है, और 4 शहर है, मान लीजिए पहला दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, और लास्ट में दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे चेन्नई दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है कोई अजीब सा शहर, मान लीजिए भुज या फिर गुंटूर, कुछ भी, मतलब जो अलग, जो नाम सुनने में नहीं आता है आपको, ठीक है, वो शहर दिया हुआ है। और आपको लगता है कि डी नहीं होगा यानी चेन्नई नहीं होगा, ए नहीं होगा यानी दिल्ली नहीं होगा, तो अब बच गया क्या, या तो मुंबई होगा या तो गुंटूर ये होगा। ठीक है, इस तरह से। तो आपको इसमें मानना है, गुंटूर में, ये क्योंकि अलग ऑप्शन है। ठीक है, ये मैं इसलिए नाम को लिया हूँ क्योंकि ये नाम थोड़ा अलग है। तो जनरली क्वेश्चन में क्या होता है, 4 ऑप्शन है और 3 एक जैसा लग रहा है और एक एकदम अलग है, और एसएसटी का पेपर है, तो जो अलग आपको पता है इन तीनों में से आंसर नहीं होगा, तो अलग वाला जो है आप उसको टिक मारिए, तो सही होने का चांसेस रहता है। ठीक है, और ये नाम में भी होता है, ये शहर के नाम में होगा, इंसान के नाम में होगा, जहां भी नाम रहेगा ना वहीं ये काम करेगा। ठीक है, ज्यादातर तरीके में। मान लीजिए 4 ऑप्शन है और नाम जो दिया हुआ है वो 3 एकदम आम नाम है, और चौथा नाम जो है थोड़ा अलग है,
ठीक है, तो वो अलग नाम जो होगा वही होने का चांस रहता है। हाँ, लेकिन आपको कम से कम 2 ऑप्शन पहले से ही अपने बुद्धि से ही छांट सकते हैं कि ये दोनों नहीं होना चाहिए, इन दोनों में से कुछ होगा, तब आप इसको लगा सकते हैं। या फिर सीधे ही 4 ऑप्शन है, आपको लग रहा है कि ये सबसे अलग है तो ये इसका होने का चांस ज़्यादा होता है, तो ये तरीका आप तब लगा सकते हैं, ठीक है, अपने तरीके से। अब मान लीजिए ऑप्शन छांटने वाटने वाला काम आपसे नहीं हो रहा है, आप बहुत ही ज़्यादा कमजोर छात्र हैं, या ऐसा समझ लीजिए कि आप मान लीजिए कक्षा 10 के छात्र हैं और आप गए हैं संस्कृत का एग्जाम देने, आप संस्कृत में कभी कुछ पढ़े ही नहीं हैं, या फिर इंग्लिश में कभी कुछ पढ़े ही नहीं हैं, तो ऐसे केस में क्या कीजिए, आप सिंपल पेन उठाइए और डी, इनमें से सभी वाला डी लगा दीजिए और बाकी सी लीजिए या बी लीजिए, कुछ भी ले लीजिए और 50 का 50 क्वेश्चन में सी ही मार दीजिए। सिंपल अगर प्रोबेबिलिटी होता है तो भी आपका बहुत सारा सही होगा, क्योंकि सी जो होता है ज्यादातर प्रश्नों का उत्तर होता है, सबका सब में सी मार दीजिए, बहुत सारा सही हो जाएगा। ये तब करना है जब आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है। मान लीजिए आप उर्दू के पेपर में गए हैं, आपको उर्दू पढ़ना ही नहीं आता है, तो आप सीधा क्या कीजिए, सब में मार दीजिए सी, आंख बंद करके, आपका बहुत सारा सही हो जाएगा। ये तरीका लगा देना है, जब कुछ नहीं आता हो तो राम भरोसे ये तरीका, ठीक है। पास तो आप हो जाएगा, मतलब ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा सही हो जाएगा, और सब्जेक्टिव में थोड़ा बहुत आपको, ऐसा कंडीशन बहुत कम छात्रों के साथ आता है, अगर आए तो ये काम कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए, अगर आप चाहें तो ऑब्जेक्टिव का तो ठीक है, अभी मैं बहुत सारा बात बता दिया हूँ, सब्जेक्टिव के बारे में भी सुन लीजिए। जो VVI क्वेश्चन आंसर होता है वो कई बार टकराता है परीक्षा में, क्योंकि बिहार बोर्ड एक ट्रेंड को फॉलो करता है, एक ही प्रश्न को कई बार क्वेश्चन बैंक आप देखेंगे तो आपको इस बात का एहसास हो जाएगा। तो जो VVI क्वेश्चन आंसर है वो मैं छोटा छोटा वीडियो अपलोड किया हूँ, आप सीधा स्क्रीनशॉट लेके उसको रख के रिवाइज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक कीजिए और VVI क्वेश्चन आंसर को देख डालिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और बहुत सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है आपके लिए। अगर आप कक्षा 10 के छात्र हैं तो कक्षा 10 से नीचे का जितना भी क्लास होता है, अभी तक मैं उन सब क्लास का बहुत सारा टॉपिक कवर कर चुका हूँ, आगे 11th 12th का भी मैं डालूंगा, लेकिन अभी 10th तक ही डाल रहा हूँ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, धन्यवाद।